नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम हमारी स्टोरी द स्टोरी ऑफ द ब्लड एपिसोड 5 स्टार्ट करते हैं। सोफिया एंड शिवांशी एक कार में होते हैं। शिवांशी कार की विंडो से बाहर देख रही थी। सोफिया शिवांशी को देखती है एक बार एंड फिर बोलती है, शिवांशी रह जा। शिवांशी सोफिया को देखती है। सोफिया अपनी कार चला रही थी एंड वो आगे देखकर बोलती है, तुम रोमानिया में बिजनेस की स्टडी करने क्यों आई हो? आई मीन कि जहाँ तक मुझे पता है इंडिया में भी काफ़ी अच्छी बिजनेस की स्टडी होती है, बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छी होती है अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो। शिवांशी फिर से विंडो की साइड बाहर देखती है। कुछ टाइम तक कोई कुछ नहीं बोलता। सोफिया शिवांशी को फिर देखती है एंड फिर से अपनी नज़रें आगे कर लेती है एंड बोलती है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैंने तो जस्ट ऐसे ही पूछा था। शिवांशी फिर बोलती है, सोफिया ज़मीर, सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं रोमानिया क्यों आना चाहती थी। सोफिया शिवांशी को देखती है एंड शिवांशी का फेस अभी विंडो की साइड था। सोफिया बोलती है, वैसे शिवांशी रह जा, तुम्हारा घर कहाँ पे है या फिर तुम हॉस्टल में रहती हो? शिवांशी ने अपना फेस अभी विंडो की साइड कर रखा था। शिवांशी बोलती है लोकेशन अपने घर की, जो वहाँ पर उसके डैड ने लिया था शिवांशी के लिए। सोफिया बोलती है फिर से, गुड, मेरा घर भी उसी साइड पे है। तुम्हारे घर का नंबर क्या है वैसे? शिवांशी सोफिया का कुछ आंसर नहीं देती। सोफिया को लगता है कि शायद शिवांशी ने सुना नहीं होगा। सोफिया फिर से बोलती है, घर का नंबर क्या है शिवांशी रह जा। शिवांशी फिर अपना उसने अपना फेस विंडो की साइड अभी भी कर रखा था एंड वो फिर अपने घर का नंबर बोलती है। सोफिया बोलती है, ओह ओके, मतलब मेरा घर तो फिर तुम्हारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। शिवांशी कुछ नहीं बोलती। कुछ टाइम बाद शिवांशी का घर आ जाता है। शिवांशी अपना बैग उठाने लगती है। तभी सोफिया बोलती है, शिवांशी रह जा, रुको। शिवांशी सोफिया की ओर देखती है। सोफिया, एक काम करो, तुम अनन्या की बुक्स यहीं पर छोड़ दो मेरी कार में, मैं उसको कल दे दूँगी, वरना तुम्हारा बैग ज़्यादा हैवी हो जाएगा। उसमें तुम्हारी बुक्स भी होंगी एंड अनन्या की बुक्स भी होंगी, तो तुम यहीं पे छोड़ दो। शिवांशी सोफिया की ओर देखती है एंड बोलती है, नो थैंक्स। ये पूछने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बट मैं खुद अनन्या को उसकी बुक्स देना चाहती हूँ एंड आप मेरी ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। बचपन में मैंने बहुत हैवी चीज़ें उठाई हैं, तो ये तो बस बुक्स हैं। सोफिया शिवांशी को एक बार देखती है एंड फिर वो अपनी नज़रें आगे कर लेती है। सोफिया बोलती है, ओके एंड बाय बाय। एंड शिवांशी भी उसको बाय बोलकर अपने न्यू घर की ओर जाने लगती है। जो सोफिया थी वो 1 मिनट तक शिवांशी को जाते हुए देखती है, फिर वो अपनी कार स्टार्ट करती है एंड
वो भी वहाँ से चली जाती है। एंड इन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई और भी था जो इन दोनों को देख रहा होता है। वो जो भी था शिवांशी को जाते हुए देखता है घर के अंदर। जब तक शिवांशी गेट से अंदर नहीं गई थी वो इंसान उसको देखता रहता है। फिर वो इंसान भी जब शिवांशी गेट से अंदर चली गई थी वो इंसान भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। और अब हम देखते हैं शिवांशी को। शिवांशी डोर की बेल बजाती है। एक मेड गेट ओपन करती है एंड बोलती है वेलकम मैम। शिवांशी स्माइल करके बोलती है आंटी प्लीज़ आप मुझे मैम मत बोलिए प्लीज़। मेड बोलती है मैम आप हमारे सर की बेटी हैं तो हम आपको कैसे मैम ना बोलें। एंड अब आप हमारी मैम लगते हो तो हम तो मैम ही बोलेंगे ना। बट अगर आपको ये पसंद नहीं है कि हम आपको मैम बुलाएं तो आप बता दीजिए कि हम आपको कैसे बुलाएं। शिवांशी स्माइल करके बोलती है आंटी मैं आपकी बेटे की उम्र की हूँ तो आप प्लीज़ मेरे नाम के आगे मैम मत बोलिए प्लीज़। आप मेरा सीधा नाम लेके बुला सकते हो प्लीज़। एंड मेरा नाम शिवांशी है आप मुझे सिर्फ शिवांशी बोल सकते हो। मेड आंटी स्माइल करती है शिवांशी का नेचर देखकर एंड वो फिर बोलती हैं शिवांशी आप जाकर चेंज कर लीजिए और आपके क्लॉथ्स आपके कपड़े हमने आपके रूम में रख दिए। एंड वो लोकेशन बताती है रूम की। ठीक है मेड आंटी लोकेशन बता देती है जो शिवांशी का रूम की होती है। एंड फिर वो बोलती हैं कि आप पहले चेंज कर लीजिए एंड मैं आपके लिए डिनर रेडी कर लेती हूँ। डिनर रेडी करने का बोल देती हूँ। शिवांशी स्माइल करती है एंड फिर वो अपने कमरे की ओर चली जाती है। एंड फिर वो शावर लेती है। इसके पहले वो गेट ओपन करती है एंड रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर वो शावर लेती है अपने क्लॉथ्स चेंज करती है एंड फिर वो नीचे आती है एंड डिनर टेबल पर आके बैठ जाती है। उसको खाना सर्व किया जाता है। सर्वेंट करते हैं उसको खाना सर्व। एंड शिवांशी मेड आंटी की ओर देखती है एंड बोलती है आंटी आप खड़े क्यों हैं आप मेरे साथ बैठिए प्लीज़। एंड प्लीज़ खाना खाइए मेरे साथ। मेड आंटी बोलती है नहीं शिवांशी नहीं शिवांशी बेटा आप तो सर की बेटी हैं तो हम जैसे नौकर आपके साथ बैठ के कैसे खाना खा सकते हैं। ये नहीं होगा हमसे। शिवांशी स्माइल करके बोलती है आंटी माना कि मैं आपके सर की बेटी हूँ एंड बट ये गलत बात है कि आप हमारे नौकर हैं। आप
अपनी मेहनत से काम करके अपना घर चलाते हो, तो ये आपका काम है, ओके। बट ये बोलना गलत है कि आप हमारे इस वजह से नौकर हो गए, ठीक है। और दूसरी बात, आपने मुझे बेटी बोला है, तो बेटी के साथ साथ बैठ के खाना खाना, इसमें कौन सी शर्म होती है। एंड मुझे जहाँ तक पता है कि बेटी के साथ खाना बैठ के खाना कोई गलत नहीं होता, तो प्लीज़ बैठ जाइए मेरे साथ। एंड अगली बार से आप अपने आप को नौकर नहीं समझेंगे। एंड मेरी मम्मा एंड मेरे डैड ने ये मुझे नहीं सिखाया कि जो हमारे यहाँ पे अपना हार्ड वर्क करते हैं, हमारे घर को संभालते हैं, उनको हम नौकर बोले। तो प्लीज़ आप ये मत कीजिए। और आप तो मेरी मम्मा की एज के हो, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बैठ के खाना खाइए प्लीज़। आंटी शिवांशी को देखती है, बिकॉज ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। आंटी शिवांशी को देख के बहुत प्यार से स्माइल करती हैं। एंड शिवांशी की तो पहली फेस पे स्माइल थी, ठीक है। एंड फिर आंटी बोलती है, ओके शिवांशी बेटा। शिवांशी स्माइल करती है एंड आंटी भी स्माइल करके चेयर पे बैठ जाती हैं। एंड फिर शिवांशी भी अपना खाना खाना स्टार्ट करती है। टाइम स्किप होता है। आधे घंटे बाद शिवांशी किसी को कॉल करती है, दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है एंड कोई दूसरी तरफ से थोड़ी लो टोन में एंड टायर्ड वॉइस में बोलता है, हेलो। शिवांशी बोलती है, हेलो, आर यू ओके अनन्या। अनन्या बोलती है, यस आई एम फाइन, बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है और बॉडी पेन कर रही है। शिवांशी बोलती है, ओके, और डिनर कर लिया एंड मेडिसिन ले ली। अनन्या बोलती है, नहीं अभी नहीं किया डिनर। शिवांशी, क्यों, ठीक नहीं होना क्या। अनन्या अपने मन में बोलती है, ठीक होकर करना क्या है मुझे। एंड फिर अनन्या चुप थोड़ा सा हो गई इतना। शिवांशी बोलती है, हेलो अनन्या। अनन्या बोलती है, हाँ। शिवांशी, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अनन्या, हाँ पूछो। शिवांशी, तुम्हारी फाइट हुई है क्या। अनन्या, किससे, किसके साथ। शिवांशी, जहाँ तक मुझे लगता है सोफिया समीर के साथ तुम्हारी फाइट हुई है। अनन्या बोलती है, तुम्हें किसने बोला कि मेरी और सोफिया की फाइट हुई है। शिवांशी बोलती है, किसी ने बोला नहीं, बट मुझे फील हुआ। अनन्या, ऐसा कुछ नहीं है। शिवांशी थोड़ा सा चुप होती है एंड फिर 1-2 सेकंड के बाद वो बोलती है, ओके। एंड अनन्या,
तुम्हें पता है तुम्हें मेडिकल रूम लेकर कौन गया था? अनन्या ऐसे बोलती है। और कौन लेके जाएगा? बस जैकी होगा। एंड उसके साथ तुम। शिवांशी थोड़ा बोलती है। नो, तुम्हारी आधी बात सही है जहाँ तक, बट आधी बात गलत है। अनन्या थोड़ा सा बोलती है कि कोई और भी था क्या? शिवांशी बोलती है गैस करो, इतने सालों से यूनिवर्सिटी में, तो गैस करो कौन हो सकता है? अनन्या बोलती है थोड़ी टायर्ड वॉइस में। शिवांशी यार सीधा सीधा बता दो, इतनी पावर नहीं बची मेरे अंदर कि इसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट करूं। सो प्लीज़ ऐसे बता दो। शिवांशी थोड़ा सा हंसती है एंड बोलती है ओके, मतलब तुम्हें पहले कुछ फील नहीं हुआ कि मुझे फीवर है, मुझे आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए? बट नहीं, मैडम को तो आना है। अनन्या बोलती है यार मुझे कोई शौक नहीं था कि इस बेकार सी यूनिवर्सिटी में आऊँ। वो तो शिवांशी बोलती है वो तो क्या, बोलो। अनन्या बोलती है वो तो तुम अभी आई हो ना, तो तुम अकेली होती। एंड जहाँ तक मुझे पता है तुम बाकियों के साथ कंफर्टेबल नहीं हुई अभी तक, तो मैं तुम्हें वहाँ पर उनके बीच अकेले कैसे छोड़ देती? शिवांशी 1-2 सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाती एंड फिर वो बोलती है एक सेकंड तुम मेरे लिए इतने फीवर में यूनिवर्सिटी आ गई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कौन ऐसा करता है? और अगर तुम्हें फीवर था तुम्हें मुझे बता भी सकती थी कि मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। एंड तुम्हें क्या ज़रूरत थी? एंड ये बात सच है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हुई जितना मैं तुम्हारे साथ होगी। अनन्या बोलती है यार देख, मेरी फ्रेंडशिप तो ऐसे ही है, मैं अपनी फ्रेंड को किसी भी ऐसे इंसान के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती जिसके साथ मेरी फ्रेंड अनकंफर्टेबल फील करे। तो देखो मेरी फ्रेंडशिप तो ऐसे ही है। एंड तुम ये छोड़ो ना, तुम मुझे ये बताओ कि कौन मुझे मेडिकल रूम लेके गया था, मुझे उसके बारे में जानना है। शिवांशी थोड़ी सी लंबी सांस लेती है एंड उसे छोड़ती है। मतलब वो थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। शिवांशी फिर वो अपने मन में सोचती है एंड वो स्माइल करती है। वो मन में ये सोचती है कि मैंने गलत इंसान नहीं चुनी। शिवांशी कुछ बोल नहीं रही थी तो अनन्या बोलती है हेलो हेलो शिवांशी, हेलो। शिवांशी बोलती है हाँ हाँ यहीं पे हूँ। ओके तो मैं तुम्हें बताती हूँ। अनन्या
तो बता भी अब, कितना और टाइम लाएगी? शिवांशी बोलती है, रुक जा, सबर का फल मीठा होता है। अनन्या बोलती है कि कई बार सबर का फल ना कौड़ा भी होता है, तो जल्दी बताओ। शिवांशी बोलती है, ओके, इतना भी सब्र नहीं होता, तो इतना भी सब्र नहीं है। अनन्या बोलता है कि नहीं है मेरे अंदर, तो प्लीज़ आप कृपया करके मुझे बता दीजिए कि वो मनुष्य कौन है। शिवांशी थोड़ा हंसती है कि इतनी शुद्ध हिंदी, ओके। शिवांशी बोलती है, वो कोई और नहीं, सोफिया ज़मीर थी। अनन्या, वो अपने बेड पे लेटी हुई थी एंड वो एकदम से बैठ जाती है एंड वो बोलती है, व्हाट द एक सेकेंड, तुम सच में ये बोल रही हो कि वो इंसान सोफिया मुझे लेकर गई मेडिकल रूम? सीरियसली? शिवांशी बोलती है, हाँ, इतना क्यों हैरान हो रही हो? हाँ, वही लेके गई है तुम्हें। और इतना ही नहीं, उसने तुम्हें अपनी गोद में उठाया एंड तुम्हें मेडिकल रूम तक छोड़कर आई। उसने तुम्हें बेड पे लिटाया, उसी ने तुम्हें बेड पे लिटाया एंड मैं तो देखो, मैं डॉक्टर को लेने गई थी बिकॉज डॉक्टर नहीं थी वहाँ पे, तो उसने तुम्हें बेड पे लिटाया एंड वहीं पर वो रही थी एंड डॉक्टर से भी उसने बात की थी बिकॉज तुम जानती हो मैं डॉक्टर को नहीं जानती, तो मैं क्या बात करूँ उनसे। अनन्या बस चुप होकर सारी बात सुन रही थी शिवांशी की। अनन्या को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये बंदी सोफिया है। अनन्या बोलती है थोड़ा सा शॉक में, ओके फाइन। शिवांशी बोलती है, चल ठीक है, अब तू डिनर कर ले एंड मेडिसिन ले लेना, और यूनिवर्सिटी मत आना प्लीज़, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक, ओके। अनन्या बोलती है, बट तुम। शिवांशी उसकी बात बीच में काट के बोलती है, यार मैं अभी के लिए अपना ध्यान रख लूँगी एंड तुम ज़्यादा मत सोचो मेरे बारे में, ओके, एंड टेक अ रेस्ट, ओके, बाय। अनन्या बोलती है फिर ओके बाय एंड कॉल कट हो जाता है। शिवांशी कुछ टाइम तक पढ़ती है, स्टडी करती है वो एंड फिर वो सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक साइलेंट रूम में अनन्या अपने बेड पर बैठी हुई थी। अनन्या उसी टाइम पे थी जब शिवांशी ने कॉल कट किया था। अनन्या कुछ टाइम तक कुछ बैठकर सोच रही थी, फिर वो किसी के नंबर पर कॉल करती है। दूसरी तरफ वाला इंसान उठाता है फ़ोन एंड बोलता है, हेलो अनन्या। अनन्या बोलती है, हाय सोफिया। सोफिया बोलती है, आर यू फाइन नाउ? अनन्या, आई एम फाइन एंड मुझे तुम
मुझे तुमसे किसी को लेकर बात करनी है। सोफिया एक लंबी सांस लेती है एंड बोलती है ओके। एंड तुम्हें शिवांशी रेजा को लेकर बात करनी है। एम आई राइट? अनन्या को थोड़ा शौक लगता है। अनन्या बोलती है हाँ, मुझे शिवांशी को लेकर बात करनी है तुमसे। सोफिया बोलती है ओके, तुम्हें जो बोलना है बोलो। अनन्या एक लंबी सांस लेती है एंड फिर वो बोलती है मैं जब तक ठीक नहीं हो जाती, मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो क्या तुम शिवांशी के साथ रह सकती हो? बिकॉज़ शिवांशी अभी बाकी लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती एंड मुझे लगता है कि तुम उसका ध्यान रख सकती हो। तो क्या तुम मेरी इस मैटर में हेल्प करोगी? मेरी फ्रेंड, उसका ध्यान रखोगी? सोफिया पहले कुछ नहीं बोलती एंड फिर वो बोलती है ओके फाइन, जब तक तुम वापस नहीं आ जाती, मैं उसका ध्यान रखूँगी एंड उसको हमारे बीच कंफर्टेबल फील कराने का फुल ट्राई करूँगी। एंड आई एम श्योर जब तक तुम आओगी, वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील करने लग जाएगी। अनन्या बोलती है ओके एंड थैंक यू। सोफी बोलती है थोड़ा हंसकर तुमने कब से थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिया, और वो भी मुझे? अनन्या बस एक स्माइल करती है एंड बोलती है ना जिक्र कर, ना फिक्र कर, अपने जज्बातों की तू बस कदर कर, जो तेरा है वो तुझे मिल ही जाएगा, अपनी बारी तक तू बस सब्र कर, तू बस सब्र कर। सोफिया को अनन्या की कोई बात समझ में नहीं आती, ये वाली जो उसने अब बोली थी शायरी। सोफिया बोलती है कि अनन्या तुमने क्या बोला है अभी? अनन्या स्माइल करती है एंड बोलती है बस कुछ नहीं। सोफिया फिर दोबारा नहीं पूछती, वो बोलती है कि ओके फाइन। जो सोफिया होती है वो बोलते कि वैसे तुम मेरी बात का तुम्हें कल बुरा तो नहीं लगा ना? अनन्या थोड़ा कुछ टाइम कुछ नहीं बोलती एंड फिर वो बोलती है कि नहीं, चलो भाई, मुझे अब डिनर करना है एंड फिर मेडिसिन भी लेनी है। सोफिया अरे 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 सुनो, अनन्या ने कॉल कट कर दिया था। सोफिया अपना फ़ोन अपने कान से हटाती है, बट उसके फेस पे, जब अनन्या ने फ़ोन कट किया था, उसके फेस पे एक डेंजरस स्माइल थी। सोफिया बोलती है तो अनन्या यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, ओके। एंड उसके बाद जो सोफिया होती है वो अपना फ़ोन बेड पर फेंक देती है एंड अपने रूम से बाहर चली जाती है। तीसरी तरफ हम देखते हैं एक सुनसान एरिया, साइलेंट प्लेस। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी एंड उन ठंडी हवाओं को महसूस करके अगर कोई देखे, ऐसा लग रहा था जैसे उन हवाओं में अपनी ही स्टोरीज हैं। वो हमें कुछ बताना
जा रही हैं, बट हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी जगह पे हम देखते हैं आर्या को, जो सिंपल बैठी हुई थी, पूरी शांत, जैसे होते ना कि नदी बहती जाती है नाइट को, शांत वैसे बैठी हुई थी आर्या। मून एंड स्टार्स उनको देख रही थी, एंड वो बस साइलेंटली उनको देख रही थी। वो ना ही इधर उधर देख रही थी एंड ना ही कुछ हरकत कर रही थी। वो बस एक जगह बैठी हुई थी। आर्या के पास एक लेडी आती है जिसकी एज आर्या के एज के सेम लग रही थी। वो लेडी आर्या के पास आती है एंड आर्या अब भी स्टार्स को देख रही थी। वो लेडी आर्या को देखती है एंड कुछ टाइम तक वो ऐसे ही खड़ी थी एंड फिर वो लेडी आर्या के पीछे आकर उसके गले में अपने बैग से हाथ उसकी नेक के अराउंड कर लेती है एंड वो खड़ी हो जाती है ऐसे। मतलब थोड़ी सी जो ऊंची जगह होती है ना, जैसे बेंच पे बैठी है आर्या, बेंच पे बैठी है एंड वो लेडी उसके पीछे है, ऐसी थी। वो लेडी बोलती है, आज तुम यहाँ पर कैसे? आर्या पहले कुछ जवाब नहीं देती। वो जैसे बैठी हुई थी वो वैसे ही स्टार्स को देख रही थी एंड फिर आर्या बोलती है बस ऐसे ही। वो लेडी बोलती है कि ओके। आर्या अपने हाथों से उस लेडी की हैंड हटा देती है एंड वो लेडी कुछ नहीं बोलती। आर्या खड़ी होती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। वो लेडी उसे जाते हुए देखती है बट वो कुछ नहीं बोलती। लेडी वहाँ पर कुछ टाइम तक बैठती है एंड फिर वो भी चली जाती है। दूसरी तरफ अब नाइट का सीन हो गया था एंड नाइट के रोमानिया में 1 या 2 बज रहे हैं रात के। तभी शिवांशी रूम में आराम से घोड़े बेच के सो रही है। तभी शिवांशी के रूम का गेट ओपन होता है। एक साया रूम में एंटर होता है। बिकॉज अभी लाइट बंद है तो कुछ पता नहीं चलता कि ये कौन है। वो साया रूम की लाइट ऑन नहीं करता, वो एक डिम लाइट ऑन करता है एंड वो अपना फ़ोन शिवांशी की ओर करता है एंड फिर वो इंसान डिम लाइट भी
वो इंसान कुछ टाइम तक वहीं पे रहता है एंड फिर वो इंसान डिम लाइट भी बंद करके रूम का डोर जैसे वो पहले था वैसे ही लगा देता है एंड फिर वो रूम से बाहर आ जाता है। बाहर जो था वहाँ पे लाइट चल रही थी, ऑन थी वहाँ की लाइट। तो हम देखते हैं ये कोई और नहीं, मेड आंटी हैं एंड वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मेड आंटी बोलती है, मैम शिवांशी बच्चा तो सो गया। एंड दूसरी तरफ कोई और नहीं, शिवांशी की मॉम थी। शिवांशी की मॉम बोलती है, थैंक यू मार्था जी, आपने इतनी रात को मेरा फ़ोन उठाया एंड मेरी बच्ची की शक्ल दिखा दी मुझे, वरना इसको तो कुछ सुध ही नहीं रहती। मार्था आंटी स्माइल करती है एंड बोलती हैं, अरे मैम इसकी क्या ज़रूरत है। वैसे मैम, शिवांशी की मॉम बोलती है, मार्था जी आपको जो बोलना है बोलिए, कहीं शिवांशी ने आपको परेशान तो नहीं किया? अगर किया है ना तो आप सीधा सीधा बताइए मुझे, मैं देखती हूँ उसे सुबह। कैसे आपको कुछ बोल सकते हैं? मार्था आंटी बोलती, मैम ऐसा कुछ नहीं है, वो आपने शिवांशी मैम को बहुत अच्छे संस्कार दिए, वो बहुत रिस्पेक्ट करती है सबके साथ प्यार से बात करती है, वो बिल्कुल आपके जैसी है। जो होती हैं शिवांशी की मॉम, वो स्माइल करते एंड बोलते हैं कि हाँ होगी क्यों ना, मेरी बेटी है तो मेरे जैसी तो होना बनता है। मेरी आंटी स्माइल करते एंड बोलती हैं, जी ऐसा तो बनता ही है। एंड फिर वो जो होती है शिवांशी की मॉम, वो बोलती हैं कि ओके मार्था आंटी जी, ओके मार्था जी, एंड आप अब सो जाइए, मैंने आपको ऐसे ही डिस्टर्ब कर दिया। मार्था आंटी बोलते हैं, अरे मैम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शिवांशी बेटी तो हमारी भी बेटी जैसी है। जो शिवांशी की मॉम होती है वो बोलती हैं थैंक यू एंड उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। जो शिवांशी की मॉम होती है वो शिवांशी के डैड को देखती है एंड बोलती है कि आपकी बेटी को ना जमी कदर नहीं है हमारी, वहाँ पे जाके हमें तो जैसे भूल ही गया। जो शिवांशी के डैड होते हैं वो बोलते हैं कि वो कुछ नहीं बोलते, बेसिकली वो अपना एक बार आंटी जी को देखते हैं एंड वो लैपटॉप में फिर से कुछ करने लग जाते हैं। आंटी अपने मन में बोलती है कि बाप और बेटी एक जैसे। एंड इसके साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है।